Hello students, today we will read chapter 9, that is chemical formula and mole concept. So what is chemical formula and what is mole concept? Let's see first. We know that compounds are formed when two or more elements react together. कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl react with each other and form the new compound, that is sodium chloride. सोडियम और क्लोराइड का रिएक्शन हुआ और वो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जो कि कंपाउंड है। और उसमें एलिमेंट क्या क्या है, सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन, है ना। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट। और कंपाउंड बनने के पीछे कारण क्या है, फिक्स नंबर ऑफ एटम्स। जैसा कि मैंने बताया था, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और क्लोरीन 28 क्या है, 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, तो इसलिए एटम की बात कही गई है। वी यूज शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा इन आवर डेली लाइफ्स एंड दीज और ऑल कंपाउंड्स। जैसे कि हम डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, सॉल्ट यूज़ करते हैं, सॉल्ट NaCl वही हो गया, वाटर हो गया H2O, बेकिंग सोडा हो गया, और भी बहुत कुछ है ना। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं। किचन से स्टार्ट कर लीजिएगा आप देखने के लिए। इन आवर डेली लाइफ दिस ऑल आर कंपाउंड्स। वी हैव ऑलरेडी लीन अ लिटिल बिट अबाउट how formula of compounds are written. Now we will understand chemical formula of compounds in more detail. चलो इतना तो पता है हमको, इस चैप्टर में नया ये सीखना है कि केमिकल फार्मूले को लिखते किस तरीके से है ना, और मोल के बारे में डिटेल पढ़ना है और मोल कॉन्सेप्ट को जानना है। सबसे पहले देखेंगे हम फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। इन अ प्रीवियस चैप्टर we saw many compounds such as a carbon dioxide, water, ammonia, etc. that show covalent bonding. In carbon dioxide, 2 electrons each of a carbon atom are shared equally with 2 electrons of 2 oxygen atom. कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी क्या है, डाइऑक्साइड और एक सिंगल कार्बन। तो कार्बन की जो टेंडेंसी है वो क्या है, वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, है ना। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के पास भी है ना। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी वैलेंसी किसके लिए है और कितनी वैलेंसी नहीं है। अब एक ऑक्सीजन के पास 2 है, इसलिए 2 लग रहा है, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एक के साथ करेंगे तो वो इनर्ट बन जाएगा, इनर्ट गैस, है ना। तो दोनों के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, दोनों ऑक्सीजन के साथ, तब वो कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट होगा। सपोज वी ऐड अनदर ऑक्सीजन एटम टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन द एडिशनल एटम विल शेयर इट इलेक्ट्रॉन्स विद एटम ऑफ मॉलिक्यूल। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो देखो, अगर हम और ऑक्सीजन एटम उसमें ऐड करते कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जो एडिशनल एटम है इलेक्ट्रॉन के, उनकी वैलेंसी क्या होगी, टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की, उसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट, इट कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद कार्बन एटम, एंड सेकेंड, इट कैन शेयर इट इलेक्ट्रॉन्स विद वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम। पहला कंडीशन तो ये है कि एक कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन के साथ जाए, अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जो है CO3 पॉसिबल है क्या, देखते हैं, नहीं। द एडिशनल ऑक्सीजन एटम कैन नॉट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद द कार्बन एटम बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन एटम्स आर ऑलरेडी बीइंग शेयर्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन के साथ कभी भी क्या होगा, रिएक्ट नहीं हो पाएगा तीसरे ऑक्सीजन को, क्योंकि आप ज़िंदगी में CO3 का फॉर्मूला कभी नहीं देखेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड देखने मिलेगा। मोनोऑक्साइड में सिंगल ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड में डबल, है ना। तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी खाली 4 है, ठीक है, उसकी वैलेंसी खाली 4 है। क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा था कि ये देखो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितनी है, 6 है, 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 4। तो आउटर मोस्ट में कितने, 4। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर नहीं होगा तो इसमें थोड़ा डाउट जाएगा आपको समझने में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रीवियस वीडियो देख के आप समझ सकते हैं ना। तो ये कार्बन का तो समझ आ गया होगा 3 ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट किए। अब ऑक्सीजन के साथ देखते हैं कि पेयर कैसे बनाएगा। देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, आउटर मोस्ट में 6 है। 2 किसके साथ इंगेज हो गए, कार्बन के साथ। इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, इसके साथ तो रिएक्शन नहीं होगा। तो 2 जो इंगेज हो गए किसके साथ हो गए, कार्बन के साथ हो गए। अब बचा कितना, ये O है, 2 4 और ये 6। ये लेविस स्ट्रक्चर है ना। तो लेविस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने शो कर दिया 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। 2 किसके साथ कवर हो गए, कार्बन के साथ। अब इधर 2 बचा और इधर 2। तो ये 2 इंगेज हो सकते हैं किसके साथ, नए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसके पास भी एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, है ना। तो ये दोनों आपस में मर्ज हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इनके साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन का एटम कितने हो रहे हैं, 10 इसीलिए हो रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ एटॉमिक नंबर को बताया है, अब मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे हम। मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल होता है कुछ कंडीशन में, और कुछ कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे, तो उनको हमें देखना है। वी नो दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अगर 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट of a different element combined together to form molecules. We can calculate the molecular weight of a molecule from atomic weight of element present it. हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट रहता है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो एटॉमिक कंपाउंड जो रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा कंपाउंड का, वो क्या होगा, सम एटॉमिक वेट का, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। ये हो गया वाटर का फार्मूला। तो अब देखो कैलकुलेट किसका करेगा, एक एग्जांपल दिया हुआ है। सिंस द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, ठीक है, एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो H का एटॉमिक मास है 1 है, O का कितना है 16। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो H2 मतलब 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 पुट कर देंगे, ठीक है। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो क्या है, सम का है, सम ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ क्या किया मैंने, सम कर दिया, तो इसका आया 18 यूनिट। ये किसका हो गया, वाटर का हो गया। ये देखिए आपको दिखाया, शो किया है।
अब वैसे ही किसका एग्जांपल दिया, केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा आपको। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, और एटॉमिक मास कितना होगा उसका, 16 का जस्ट डबल 32। 32 सल्फर का हो गया। ऑक्सीजन का हमें पता है कि 16 है, तो अब इसको कैसे टेकल करेंगे हम, 32 प्लस, अब ऑक्सीजन 2 टाइम्स है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 टाइम्स थे तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। 2 एलिमेंट है तो उनको ब्रेक करके बीच में क्या करना है, ऐड ऑन करना है, सम करना है, ठीक है। 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 32 64 आएगा, 64 यूनिट। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का। वैसे ही नाइट्रोजन का दिया हुआ है, वेट ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन बोले ना, तो कितना होगा ये, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 2 जा 14, 14 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि ये देखो ये जो फॉर्मूला इसने बताया है वो किसका है, N का कितना होता है 14, और ये नाइट्रोजन बोल रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बोले हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट मतलब ये नाइट्रोजन, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 14 इंटू 2, ये आ जाएगा 28 यूनिट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है, यूनिट फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड फार्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट टॉपिक में ये सब पढ़ना है। इसमें क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड डज नॉट हैव अ मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज आयोनिक सॉलिड्स डू नॉट हैव डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। अब इसमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, स्ट्रक्चर से उनके आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा। जैसे सोडियम और क्लोराइड का होता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सोडियम क्लोराइड आर सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब दोनों मिलके एक कंपाउंड बना है, तो वो क्या क्या है, एक सोडियम प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है, अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन एक लेके उधार में हो जाता है, इसलिए वो माइनस हो जाते हैं, माइनस चार्ज पार्टिकल्स। अदर आयोनिक कंपाउंड्स also have similar units formula, these are used to calculate their weights। तो इसका वेट कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट मास है ये सबको हमें पता करना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिट मास जान जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, एटॉमिक नंबर पता होगा, तो क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5 यूनिट एंड दैट ऑफ सोडियम इज़ 23। सोडियम का एग्जैक्ट कितना आता है 23। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका एटॉमिक मास है 23। तो सभी का जो एटॉमिक मास रहेगा जस्ट डबल नहीं रहेगा, थोड़े चेंजेस रहेंगे। जैसे इसमें 35.5 आता है, इसमें 23 आता है। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो हमने Na का ये रख दिया, सोडियम भी रख दिया, क्लोराइड भी रख दिया, तो दोनों का यूनिट कितना आ रहा है 58.5 यूनिट। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, थोड़ा एक बार रीड भी मारेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक, पॉली मीन्स मोर देन वन। वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। In activity 1 of chemical bonding chapter we saw that solution of sodium chloride in water conducts electricity and that it ionizes to give sodium ions। हमने लास्ट चैप्टर में वो एग्जांपल जो देखा था ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है फॉर्म हो रहा था, वो किस में था, सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स थे प्लस और माइनस। इफ़ यू रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, अगर इसको सोडियम नाइट्रेट के साथ रिपीट करते हैं, ये रहा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NaNO3, इसमें सोडियम प्लस आयन है, NO3 माइनस आयन है, मतलब ये क्या करेगा, लॉस करेगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनके साथ अप्लाई करके देखें तो सोडियम प्लस आयन के साथ शुड ऑल्सो हैव अ निगेटिवली चार्ज आयन्स। द आयन्स इज NO3, NO3 के पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया। वेयर द नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स हैव अ सम नेगेटिव चार्ज, सच ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ एटम दैट कैरी अ फिक्स चार्ज आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन्स। तो इस टाइप के जो जिनका चार्ज जो फिक्स होता है उन्हें हम जनरली क्या करते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन्स कहते हैं। अदर आयोनिक कंपाउंड्स आल्सो डिजॉल्व इन वाटर
टू गिव पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। फॉर एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4 मतलब अमोनियम, NH3 मतलब अमोनिया, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जांपल में दिया हुआ है। वैलेंसीज भी इनकी बताई गई है, इसको एक बार रीड करेंगे आप लोग। जैसे ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सब कंपाउंड आप पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा। कंपाउंड बोलता हूँ, सॉरी, एलिमेंट। तो जब आप एलिमेंट आपको क्लियर हो जाएगा ना, तब आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार पीरियोडिक टेबल में ध्यान देना। रेडिकल्स, अब रेडिकल्स किन्हें कहते हैं, है ना। चार्ज एटम्स एंड क्लस्टर ऑफ चार्ज एटम्स आर आल्सो नोन एज रेडिकल्स। जनरली चार्ज एटम्स को ही कहा जाता है रेडिकल्स। रेडिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव रेडिकल्स एंड निगेटिव रेडिकल्स। जैसे कि चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वैसे कि रेडिकल है पॉजिटिव रेडिकल्स एंड निगेटिव रेडिकल्स। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सबसे पहला एग्जांपल जो है, उसमें हमें पता है कि सोडियम प्लस आयन बनाता है और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन। तो उसको बोल सकते हैं सोडियम प्लस पॉजिटिव रेडिकल बनाता है, या फिर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बोथ, तो ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव रेडिकल बनाते हैं। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दिया हुआ है ना। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स हैविंग पॉलीएटॉमिक आयंस, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी रिवाइज करिए, जो डाउट है उसे पूछिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।